सो हेलो एवरीवन। आज हम प्रोग्रामिंग करने वाले हैं यूनिटी में। ठीक है, तो बेसिकली यूनिटी हमारा सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे गया। ठीक है, गेम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं ऐड कंपोनेंट पे जाता हूँ और न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट सिलेक्ट करता हूँ और मैं स्क्रिप्ट का नाम देता हूँ। ठीक है, मैं स्क्रिप्ट का नाम देता हूँ प्लेयर मूवमेंट। चलो, और मैं ऐड क्रिएट एंड ऐड पे क्लिक करता हूँ। अब ये स्क्रिप्ट हमारा क्रिएट हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रिप्ट हमारा कस्टम कस्टम कंपोनेंट होता है। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई कोई भी फंक्शनैलिटी खुद मैनुअली लिखते हैं या नहीं, लिखने के बाद हम किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को वो फंक्शनैलिटी असाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। स्क्रिप्ट में वो फंक्शनैलिटी लिखेंगे और उस स्क्रिप्ट को हम डायरेक्टली भी उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको ऐड कर सकते हैं उस गेम ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राउंड पे गया, ग्राउंड को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसी स्क्रिप्ट को ड्रैग ड्रॉप करके इसे मैं ऐड कर ठीक है, इसे मैं ऐड कर दिया। तो आपको ये समझना है कि ये जो हमारा स्क्रिप्ट है ये हमारा कस्टम कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इस स्क्रिप्ट को डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये हमारा विजुअल स्टूडियो में खुला। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ ये बता दूं कि जो अगर आपको किसी भी आईडी पे वर्क करना है। ठीक है, तो अगर आपको मैनुअली आप चाहते हैं कि नहीं मेरा वो आईडी ओपन हो, तो आप एडिट पे जाएं। ठीक है, और प्रेफरेंसेस में जाएं। प्रेफरेंस में जाने के बाद एक्सटर्नल टूल पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद जो एक्सटर्नल स्क्रिप्ट एडिटर है, ठीक है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन करके वो ब्राउज करके डायरेक्टली उसे ओपन कर सकते हैं जिस आईडी में आप चाहते हो कि नहीं मेरा स्क्रिप्ट उसी आईडी में खुले। तो ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट में गया। ठीक है, अब मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही हम स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो ये जो दो फंक्शन होता है स्टार्ट और अपडेट, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होके आता है। ठीक है, क्योंकि ये यूनिटी या मतलब ये भी डायरेक्टली इसे क्रिएट कर देता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये स्टार्ट फंक्शन है, स्टार्ट फंक्शन कॉल होता है जब गेम स्टार्ट होता है, तो उस वक्त सिर्फ ये एक बार ही कॉल होता है। ठीक है, तो मैं अभी इस स्टार्ट फंक्शन के अंदर एक मैसेज लिखता हूँ। तो मैसेज लिखने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं डीबग डॉट लॉग यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर लिखता हूँ दिस इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ये स्क्रिप्ट जो है रीलोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, कोई नहीं, मैं इसे सेव करता हूँ और ओपन करता हूँ और मैं इसे प्ले करता हूँ। ठीक है, ठीक है, प्ले करने के बाद मैंने देखा कि कुछ चीज़ें हो नहीं रही है। मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, ये जो है ये मैसेज प्रिंट होके आया। ठीक है, ये मैसेज कंसोल में प्रिंट होता है। तो बेसिकली अगर आपको अगर कुछ मैसेज नहीं दिख रहा हो तो आपको कंसोल ओपन करने के लिए विंडो में जाना है, जनरल में जाना है। ठीक है, और कंसोल पे क्लिक करना है तो वो कंसोल ओपन हो जाएगा। तो अब ये कंसोल हमारा क्या करता है, कंसोल में हमें ये तीन चीज़ ही दिखता है मुझे। एक तो मैसेज और एक वार्निंग और एक एरर। सो अगर आपका गेम ऑब्जेक्ट, अगर आपका गेम कहीं स्टक कर रहा हो या कुछ एरर आ रहे हो, या एक्चुअली मैं ये कहूँ कि अगर आपको ट्रबल शूट करना हो तो आप इस कंसोल को देखते रहें। ठीक है, अब अब मुझे क्या करना है कि मैं फोर्स ऐड करना चाहता हूँ अपने इस गेम ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स पे ही फोर्स ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे ये रिजिड बॉडी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे इस रिजिड बॉडी को गेट करने के लिए या इस रिजिड बॉडी का रेफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं अपने स्क्रिप्ट में जाऊँगा और एक पब्लिक वेरिएबल बनाऊँगा। पब्लिक रिजिड बॉडी टाइप का ही पब्लिक वेरिएबल रहेगा, क्योंकि मुझे इसमें रिजिड बॉडी असाइन करना है फ्रॉम द इंस्पेक्टर से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक वेरिएबल बनाऊंगा तो वो जो हमारा रिजिड बॉडी है ये मेरा इंस्पेक्टर में दिखेगा।
मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो इसके लिए देखिए हमारा जो रिजिड बॉडी है ये पब्लिकली यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो हम इसके अंदर उस रिजिड बॉडी को असाइन कर सकते हैं ड्रैग ड्रॉप करके। मैं यहाँ से रिजिड बॉडी को ड्रैग ड्रॉप करके असाइन कर दिया। तो इसका एक अल्टरनेटिव वे भी है कि अगर आप जिस गेम ऑब्जेक्ट पे स्क्रिप्ट असाइन करते हैं उसी गेम ऑब्जेक्ट पे जो भी कंपोनेंट आप गेट करना चाहते हो गेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल बिगिनर के लिए मैं ये बताता हूँ कि मैं डायरेक्टली मैं वेरिएबल को असाइन कैसे करें, ठीक है, फ्रॉम द इंस्पेक्टर से। तो मैं यहाँ से गया और मैंने जिस बॉडी को ड्रैग करके यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं करता हूँ कि मुझे उस रिजिड बॉडी का प्रॉपर्टीज यूज करना है, ठीक है। तो उस रिजिड बॉडी का मैं यहाँ पे यूज ग्रेविटी की प्रॉपर्टीज यूज करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर बी डॉट यूज ग्रेविटी, ठीक है। मैं इस ग्रेविटी को फॉल्स कर देता हूँ। तो अब ये स्टार्ट फंक्शन है, जैसे ही मैं गेम प्ले करूँगा तो ये गेम प्ले होने के तुरंत बाद ये स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो अब ये उस वक्त रिफ्लेक्ट करेगा। तो मैं गेम को प्ले करता हूँ तो हमारा जो यूज ग्रेविटी है देखिए वो अनचेक हो जाएगा, मीन्स कि वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यूज ग्रेविटी फॉल्स हो चुका है, ठीक है। अब मैं इस गेम ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फोर्स ऐड करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं उस रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स ऐड करूँगा, ठीक है। मैं ऐड फोर्स लिखता हूँ और मैं एक्स एक्सिस में कुछ फोर्स नहीं दूंगा, वाई एक्सिस में भी कोई फोर्स नहीं दूंगा, और मैं जेड एक्सिस में 200 फोर्स दे देता हूँ, ठीक है। 500 कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सब ये सिर्फ मुझे स्टार्टिंग या गेम प्ले होने के टाइम ही मुझे ये दिखेगा, ठीक है। तो जस्ट वेट, मैं आपको दोबारा से प्ले करके दिखा दूँ कि स्टार्टिंग टाइम पे ही ये वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने स्टार्ट के ही अंदर लिखा हुआ है, देखा, ठीक है। अब ये जो फोर्स लगा ये बस स्टार्टिंग टाइम पे ही फोर्स लगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो फोर्स है कॉन्स्टेंटली अप्लाई होता रहे इस गेम ऑब्जेक्ट पे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपडेट के अंदर उस फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा अपडेट है, ठीक है, अपडेट हमारा हर फ्रेम पे कॉल होता है, ठीक है। तो मैं इस जो फोर्स है मैं इस फोर्स को अपडेट अपडेट के अंदर लिखता हूँ, ठीक है। तो अब हर फ्रेम पे मुझे उस गेम ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगता हुआ मुझे दिखेगा। अब मैं प्ले करके आपको ये दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए ये हर फ्रेम पे मुझे दिख रहा है। वो कहाँ गया, गायब हो गया भाई। तो कोई नहीं, ठीक है। अब ये सीन व्यू में आपको दिखेगा वो है कहाँ। देखिए इस पे फोर्स लगता ही जा रहा है, कोई बात नहीं। अब हम आते हैं, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि फोर्स में आप कुछ मूवमेंट वगैरह कराते हैं अपने गेम पे या कुछ चेंजेस कराते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टाइम डॉट डेल्टा टाइम यूज करता हूँ। तो ये टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है, ठीक है। तो मैं इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ उसमें टाइम डॉट डेल्टा टाइम से, ठीक है। टाइम डॉट, ठीक है। तो टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या है कि टाइम डॉट डेल्टा टाइम एक वेरिएबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है टाइम को, ठीक है, टाइम को सेकंड में। जैसे कि ये हमारा जो है जब अपडेट सपोज करिए कि अगर 1 सेकंड में अपडेट 10 बार चल रहा हो तो टाइम जो डेल्टा टाइम की वैल्यू होगी वो 0.1 होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा क्या करता है कि जो मूवमेंट हो रहा है या जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसको स्मूथली रिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कि जैसे ही मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चल रहा है, ठीक है, ये गेम ऑब्जेक्ट स्मूथली वर्क कर रहा है, ठीक है। ये फ्रेम पे डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बात करूँ अपडेट में क्या हो रहा है कि हर फ्रेम पे वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो टाइम डेल्टा टाइम है ये हमारा उस टाइम से मल्टीप्लाई होके वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं रहता है, फ्रेम इनडिपेंडेंट हो जाता है। इस वजह से ये मुझे आसानी से या स्मूथली मुझे दिखता है, ठीक है। चलिए तो और यहाँ पे दो पॉइंट ये है कि अगर मैं फिजिक्स पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट में कि इफ़
इफ वी आर वर्किंग ऑन फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स पे वर्क कर रहा हूँ देन वी शुड यूज फिक्स अपडेट। ठीक है, फिक्स अपडेट भी हमारा जो है ये स्मूथली क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपडेट की जगह पे मैं फिक्स अपडेट यूज कर लेता हूँ। मैं इसको हटा के, ठीक है, मैं इसे सेव कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।